नमस्कार। क्या मच्छर के खाने से आपको एचआईवी हो सकता है? क्या मच्छर आपको एचआईवी ट्रांसमिट कर सकता है? तो नमस्कार, इसी वीडियो में हम जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा और आज हम बात करेंगे कि क्या मच्छर के काटने से या मच्छर के द्वारा आपको एचआईवी हो सकता है कि नहीं। क्या एचआईवी पॉजिटिव जो पेशेंट है वो अगर उसको मच्छर खाए और वही मच्छर आपको खाए तो वो आपको एचआईवी दे सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एचआईवी जो है वो कैसे फैलता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो ह्यूमन से ह्यूमन यानी मनुष्य से मनुष्य के बीच में फैलता है, मेल या फीमेल के बीच में फैलता है, फीमेल से फीमेल में भी जा सकता है, फीमेल से मेल में भी जा सकता है। वो होता है, ये एक एसटीडी बीमारी होती है, तो ये यौन संबंध से ही फैलती है। इसके अलावा अगर आप कभी भी किसी को खून देते हैं तो वहाँ पे भी एचआईवी होने का खतरा रहता है कि अगर उसका टेस्ट हुआ नहीं है प्रॉपर, जो कि आजकल प्रॉपर हो रहा है, तो उसके चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है और मदर से उसके बच्चे में भी जा सकता है, क्योंकि ये जो एचआईवी पॉजिटिव मदर है उनके ब्लड में रहता है और वही ब्लड जो है वो बच्चे के पास जाता है, तो ऐसा हो सकता है। मच्छर या किसी और चीज़ से एचआईवी होने के खतरे जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं और मच्छर से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मच्छर होता है वो जितने भी मच्छर से फैलने वाले बीमारियां हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये मच्छर से फैलती हैं। लेकिन एचआईवी जैसा वायरस जो है ये अपने बॉडी के बाहर जो है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे ही ह्यूमन बॉडी में रहेगा वो तब तक जिंदा है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हर टाइम जो ब्लड में है वो एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं रहता है। आप अगर एक पार्ट में देखोगे तो वहाँ पे भी चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं कि आपके बॉडी में जहाँ से आप ब्लड ले रहे हैं वहाँ पे एचआईवी वायरस प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ, कम अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में ऐसे रहता है। तो जब भी आपको मच्छर खाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी लार जो है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है और वहाँ से वो खून जो है वो पीता है। फिर जब वो खून पी लेता है तो वो जाके एक जगह अपना रेस्ट करता है। फिर जब उसको भूख लगती है तो वो वापस अपने खाने की तलाश में घूमता है। तो यही एक तरह से जब भी भूख लगती है तो सब खाने की तरफ भागते हैं, वैसे ही मच्छर है वो उसका जो खाना है वो खून है, और खून पीने के लिए वो खून पीने के बाद में वो अपने उसको डाइजेस्ट करता है और उसके बाद में फिर दोबारा खून की तलाश में जाता है। लेकिन जो वो खून है वो उसके पेट में रहता है। वो पेट में जाने के बाद में वापस उसके लार्वा में जो है वो नहीं जाता है। वो लार्वा जो होता है वो उसकी जो लार होती है वो इंजेक्ट करता है। वो खून जो है वो वापस आपकी बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अलावा एचआईवी वायरस का कोई भी अस्तित्व है नहीं। इसीलिए मच्छर से एचआईवी फैलने का जो क्राइटेरिया है, या फिर जो बोला जाए कि मच्छर से एचआईवी फैलने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। तो घबराने की बात नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर मच्छर से एचआईवी फैलता तो आजकल कितने मच्छर हो रहे हैं और एक एक जने को एचआईवी हो चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आप अपने आप को सतर्क रखें और अपने आप को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उससे वेल टू डू अपडेटेड रखें, ताकि आप जो है अब किसी भी ऐसी घातक बीमारी से बच सकें। आपका परेशान होना जो है वो जायज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आप रहे हैं तो आपको अपनी जो है वो एसटीडी पैनल की जांच जो है वो ज़रूर से करवानी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वारी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। धन्यवाद।